अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सेकंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, उसका टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने इंट्रोडक्शन देखना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके बेसिकली गोल्स क्या थे, फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेटर कौन कौन से थे और इसकी फाइंडिंग क्या क्या थी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अगर देखें तो ये 1990 के अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, एम्बिशियस इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव था। ये स्टार्ट किया गया था, जिसका बेसिक गोल ये था कि ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जीन्स हैं उनको क्या किया जाए, मैप किया जाए, उन जीन्स को अंडरस्टैंड किया जाए। ये बेसिकली कहलाते हैं क्या चीज़, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहलाते हैं। इनको मैप किया जाए, इनको स्टडी किया जाए। ये प्रोजेक्ट 1990 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इनिशियली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये 2005 के अंदर कंप्लीट होगा, लेकिन ये टाइम से पहले ही 2003 के अंदर 13 ईयर के अंदर जो ना वो क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अच्छा, इस के गोल्स क्या क्या थे। इसका एक गोल था, क्या चीज़ है, ताकि ह्यूमन के सारे जीनोम को क्या किया जाए, सीक्वेंस किया जाए। मींस के ह्यूमन के डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो सारा सीक्वेंस फाइंड आउट किया जा सके। उसके अलावा ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले सारे जो जीन्स हैं उनको क्या किया जाए, मैप किया जाए। उसके अलावा जितनी भी जेनेटिक वेरिएशन आ रही हैं ह्यूमन के अंदर, उन वेरिएशन को क्या किया जाए, एनालाइज किया जाए। इसके अलावा ये इतना ज़्यादा डेटा है, इसको एनालाइज करने के लिए कोई टूल्स जो है ना वो क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च जो है ना उसको जो है ना वो क्या चीज़ है, इम्प्रूव किया जाए। ये गोल्स थे बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। अच्छा, इंटरनेशनल कोलैबोरेटर कौन से थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किसने किया। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूनाइटेड स्टेट। उसके अलावा क्या चीज़ है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इन दो डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था। इसके अलावा इनके साथ कुछ एनजीओज भी थी, ठीक है। उसके अलावा जो है ना वो क्या चीज़ है, कुछ डिफरेंट कंट्रीज भी जो है ना वो क्या चीज़ है, उसके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, कोलैबोरेटर थे। वो कौन कौन से थे, यूनाइटेड किंगडम था, उसके अलावा जापान था, फ्रांस था, जर्मनी था, और क्या चीज़ है, चाइना था। ये मेजर जो है ना वो क्या चीज़ है, कोलैबोरेटर थे जो कि फंडिंग कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। की फाइंडिंग क्या थी इस प्रोजेक्ट की। की फाइंडिंग ये थी, सबसे पहली फाइंडिंग ये थी कि इससे पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ह्यूमन के अंदर ऑलमोस्ट 80,000 टू 1 लाख जीन्स मौजूद होंगे। लेकिन जब होल जीनोम को सीक्वेंस कर लिया गया, सारे जीन्स को मैप कर लिया गया, तो ये पता ये चला कि टोटल जो है ना ह्यूमन के अंदर वो 20,000 टू 25,000 जीन्स मौजूद हैं, सिर्फ इतने जीन्स मौजूद हैं। दूसरी फाइंडिंग ये थी कि जो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 1 है वो सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम है। वो किस हिसाब से लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जो है ना वो क्या चीज़ है, 249 मिलियन बेस पेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बेस पेयर्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर पाई जाती हैं। अगर जीन्स की बात करें तो उसके ऊपर 2000 टू 2100 जीन्स क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर पाए जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं क्या चीज़ है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम है। सेकंड फाइंडिंग ये थी कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है। वो स्मॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर सबसे कम बेस पेयर्स, जितने भी क्रोमोसोम है उनमें से सबसे कम बेस पेयर्स क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर पाई जाती हैं, और वो हैं 48 मिलियन बेस पेयर्स पाई जाती हैं। अगर हम जीन्स की बात करें तो इस क्रोमोसोम के ऊपर 200 टू 300 जीन्स पाए जाते हैं। ये जितने भी हमारे क्रोमोसोम हैं उनमें से सबसे कम जीन्स किसी क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं।
अच्छा, अगर अब जीन्स की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जीन जो है ना वो डिस्ट्रोफिन जीन है। अब ये डिस्ट्रोफिन जीन क्या है, ये हमारे मसल्स के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं। ये उस प्रोटीन को इनकोड करता है। ठीक है, ये पाया जाता है किसके ऊपर, क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। इसके ऊपर जो है ना वो क्या चीज़ है, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स करके ऊपर कंसिस्ट कर रहा है ये डिस्ट्रोफिन जीन। स्मॉलेस्ट जीन जो है ना वो RPS7 जीन है। ये एक राइबोसोमल प्रोटीन को क्या करता है, इनकोड करता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट जीन है। इसके अलावा और क्या क्या फाइंडिंग थी कि जो ह्यूमन का टोटल डीएनए उसके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, सिर्फ 2% डीएनए फंक्शनल है, बाकी 98% डीएनए जो है ना वो क्या चीज़ है, नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग डीएनए या उसको कहते हैं जंक डीएनए, मींस कि वो डीएनए जो किसी प्रोटीन को इनकोड नहीं करता उसको हम कहते हैं क्या चीज़ है, नॉन कोडिंग डीएनए। इसके अलावा और क्या फाइंडिंग थी, इसके अलावा ये फाइंडिंग थी क्या चीज़ है कि डिफरेंट ह्यूमन के बीच में, उनके डीएनए के बीच में जो जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है उस चीज़ का पता चला। पता ये चला कि जितने भी ह्यूमन हैं, ठीक है, अगर दो ह्यूमन को अगर हम लोग ले लें, कोई भी दो, उनके अंदर 99.9% डीएनए क्या चीज़ आइडेंटिकल है, सेम है। उनके अंदर अगर डिफरेंस आ रहा है वो 0.1% डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस किस तरह से आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये तीन जो है ना वो क्या चीज़ है, कोई लोग हैं, इन तीनों का डीएनए है, ये तीनों का डीएनए 99% एक दूसरे 99.9% जो है ना वो क्या चीज़ है, आइडेंटिकल है। अगर इनके अंदर डिफरेंस आ रहा है तो इनके अंदर सिर्फ एक एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आ रहा है। इसको अगर हम लोग देख लें तो ये एक का डीएनए, इसको देखेंगे, इसकी बाकी सारी न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो क्या चीज़ है, सेम है। इस पोजीशन के ऊपर एडेनिन आ रहा है। बाकी दूसरे का अगर देखें, इसके ऊपर भी बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड सेम है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्वानिन आ रहा है। तीसरे का अगर देखें तो सब न्यूक्लियोटाइड सेम है और इस पोजीशन के ऊपर क्या आ रहा है, थायमीन आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़ है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मींस के सब डीएनए जो है ना वो क्या चीज़ है, होल डीएनए वो सिमिलर है, आइडेंटिकल है, सिर्फ एक एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो है ना वो क्या चीज़ है, डिफरेंस आ रहा है। इसको कहते हैं क्या चीज़, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके अलावा फाइंडिंग ये थी कि कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं, उनसे एसोसिएटेड जो जीन्स हैं उनके बारे में जो है ना वो क्या चीज़ है, उनको आइडेंटिफाई किया गया। फॉर एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ है, हंटिंगटन डिजीज़ है, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अलावा ओवरियन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड BRCA1 और BRCA2 जीन्स आइडेंटिफाई हुए। उसके अलावा सिकल सेल एनीमिया की जेनेटिक बेसिस जो है ना वो क्या चीज़ है, वो पता चली। इसके अलावा बाकी जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, अल्ज़ाइमर डिजीज़ है और हार्ट डिजीज़ है, उनकी जेनेटिक बेसिस का पता चला। इसके अलावा आप नेक्स्ट जो फाइंडिंग थी वो थी रिपीटेटिव डीएनए एलिमेंट। रिपीटेटिव डीएनए एलिमेंट क्या है कि ह्यूमन का जो किसी एक बंदे का जो डीएनए है उसके अंदर ऑलमोस्ट 50% जो डीएनए है वो क्या चीज़ है, वो उसके अंदर रिपीटेड सीक्वेंस जो है ना वो पाए जाते हैं। मींस के कोई एक डीएनए का सीक्वेंस है वही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं क्या चीज़, ट्रांसपोजॉन्स या टैंडम रिपीट्स कहते हैं। अब ये टैंडम रिपीट्स क्या होते हैं, इसको ज़रा देख लेते हैं। टैंडम रिपीट्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसके अंदर कोई एक पर्सन है ये और सेकंड ये है। ये डीएनए का जो है ना वो क्या चीज़ है, सीक्वेंस है, जिसको हमने कहा क्या चीज़, AGTC। ठीक है, इसके अंदर ये पोजीशन है, इसके ऊपर जो है ना वो क्या चीज़ है, ये सीक्वेंस जो है ना वो 6 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, 6 टाइम। यहाँ पे एक बार रिपीट हुआ, फिर दूसरी बार रिपीट हुआ, तीसरी बार रिपीट हुआ, चौथी बार रिपीट हुआ, पांचवी बार और छठी बार। इसी तरह दूसरा कोई सीक्वेंस है वो है GCGA सीक्वेंस। अब ये किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर जो है ना वो क्या चीज़ है, 8 बार रिपीट हुआ। इसको अगर हम लोग किसी दूसरे बंदे के साथ कंपेयर करें तो हम लोग इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं, ये जो सीक्वेंस है
AGTC सीक्वेंस, इसके अंदर ये जो है ना वो क्या चीज़ है 5 बार रिपीट हुआ, इसके अंदर 6 बार रिपीट हुआ, इसके अंदर 5 बार रिपीट हुआ। अब ये जो दूसरा सीक्वेंस है GCGA सीक्वेंस, इसके अंदर 5 बार रिपीट हुआ है और फर्स्ट वाले के अंदर 8 बार रिपीट हुआ। अब ये जो टेंडम रिपीट्स है ना, ये किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो है ना वो इनकी नंबर ऑफ रिपीटिशन जो है ना वो स्पेसिफिक होती हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पर्सन जो है, इसके अंदर हमने कहा AGTC ये 6 बार रिपीट हो रहा है, कोई दूसरा इंडिविजुअल है उसके अंदर 6 बार रिपीट नहीं होगा। मींस के हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है ना वो क्या चीज़ है, इनकी नंबर ऑफ रिपीट्स जो है ना वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि इसके अंदर 6 टाइम रिपीट हुआ और ये वाला सीक्वेंस इसके अंदर 8 बार रिपीट हुआ, और यही वाला सीक्वेंस इसके अंदर 5 बार रिपीट हुआ और यही इसके अंदर 5 बार रिपीट हुआ। इनको कहते हैं क्या चीज़, टेंडम रिपीट्स, या इनको कहते हैं वेरिएबल टेंडम रिपीट्स। तो ये हमारे पास फाइंडिंग थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।